हाय टीम, वेलकम बैक। तो रिज्यूम करते हैं। लास्ट में हमने एक एपीआई बनाई थी, क्रिएट एपीआई। ठीक है, तो क्रिएट एपीआई का पीआर हमने भेजा नहीं था, भेज देते हैं। गेट ऐड डॉट, तो सारे जो भी चेंजेस है वो ऐड हो जाएंगे। गेट कमिट -m, फिर जो भी मैसेज डालना है, जैसे क्रिएट यूज़र एपीआई बनी है, गेट ओरिजिन एपीआई को हमने पोस्ट कर दिया। पुश हो गया? नहीं, अभी हो ही रहा है। ठीक है, चाहे तो दूसरा ब्रांच बना सकते हैं, चाहे तो पहले पीआर मर्ज कर सकते हैं, जैसी अपनी इच्छा होगी उस हिसाब से कर सकते हैं। गिटअप फ्रेश नहीं जाना है हमें, मे भी हमें इससे काम हो जाए। हाँ, हो जाएगा। अपना ब्रांच है मैनेजमेंट, मतलब ये है कंपेयर पुल रिक्वेस्ट, ऐसे कंपेयर करते हैं। अभी रिव्यूअर के लिए कोई असाइनी है क्या? कोई नहीं है, मतलब किसी को मैंने अटैच नहीं किया है। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। कोई यहाँ पाइपलाइन रन हो रहा है, चेक करेगा कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई है क्या। तो मैंने अभी कुछ डाला ही नहीं वेरीफाई करने के लिए, तो डायरेक्ट कंफर्म मर्ज, मेन ब्रांच पे मर्ज हो गया वो कोड। ठीक है, तो अभी हम गेट पुल ओरिजिन मेन कर लिया। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, मुझे लगता है ना मेरा थोड़ा सा टेबल आज वॉबल कर रहा है, इसको कैसे रोका जाए। ठीक है, देखते हैं। तो एक बार फ्लो को क्विकली रिवाइज करते हैं। तो कोई भी क्रिएट एपीआई, पोस्ट एपीआई में क्या होता है? पोस्ट एपीआई में यूज़र पेलोड में कुछ डेटा भेजता है, जैसे कि हमने ये था एपीआई, ये बॉडी में पेलोड, इसको बोलते हैं पेलोड, ये डेटा गया। हमें अपने एपीआई कॉल में सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? अगर देखें तो हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये रही। इसने लॉक किया, लॉक करना ज़रूरी है नहीं है, कंपलसरी कोई चीज़ नहीं है ये। हाँ, आपने डायरेक्ट सर्वर लेयर को कॉल किया, क्योंकि यहाँ पे कोई मिडिल वेयर, कोई वेरिफिकेशन नहीं होने वाला। तो हम चले जाते हैं सर्वर लेयर पे। सर्वर लेयर के क्रिएट यूज़र में अगर हम जाएंगे यहाँ पे, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, यूज़र का। फिर जो भी डेटा आया है, ये वाला डेटा, इस डेटा को हमने उस वेरिएबल के अंदर डाला, यूज़र के अंदर। कैसे? इस बाइंड मेथड से। बाइंड से इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया, इस बाइंड मेथड ने। फिर हमने चेक किया कि बाइंड करने में कोई एरर तो नहीं आया, उसको लॉक किया। उसके बाद कुछ प्री डेटा जो सेव करने से पहले हमें अपने डेटाबेस में पॉपुलेट करना होता है। जैसे इस यूज़र के अंदर क्रिएटेड ऐड, तो क्रिएटेड सामने वाला नहीं भेजेगा, लेकिन क्रिएटेड बाय भेज सकता है। किसके द्वारा क्रिएट हो रहा है वो तो सामने वाला भेजेगा, लेकिन कब क्रिएट हो रहा है हमारे कोड को डिसाइड करना है। तो हमने उसको पॉपुलेट किया क्रिएटेड ऐड को टाइम डॉट नाउ से। फिर एक नई वाली UUID भी जनरेट की। फिर हमने किसको कॉल किया? स्टोर लेयर को। यहाँ पे देखिए, स्टोर लेयर को, स्टोर लेयर के क्रिएट यूज़र को कॉल किया, ये इंटरफेस में आया। फिर आ जाते हैं, यहाँ पे रहा अपना क्रिएट यूज़र, इसमें हमने फिर से लॉक किया, फिर क्रिएट वाला फंक्शनलिटी कॉल किया डेटाबेस में, फिर लॉक किया, रिटर्न हो गया। ठीक, एरर के बेस पे जो भी है। तो ये हो गया सिंपल फ्लो। अब आते हैं गेट का। अभी डेटा क्रिएट हो गया, अभी उसको रीड भी करना है। तो रीड करने के कई सारे तरीके हो गए। एक तो रीड बाई आईडी हो गया, मतलब आप आईडी दो और आईडी के बेस पे ले लो। एक हो गया रीड बाई सम फिल्टर, कुछ भी फिल्टर के बेस पे ले लो। जैसे आपने ने दिया कि जिसका फर्स्ट नेम कुछ विशाल तो हो सकता है बहुत लोग हों, लेकिन सारे के सारे रिकॉर्ड रिटर्न हो जाए, तो वो हो गया क्रिएट बाई सम फिल्टर, वट एवर फिल्टर, उसमें आईडी भी आ जाएगा। और एक तो हो गया गेट ऑल द यूज़र्स, मतलब सारे यूज़र के डेटा आ जाए। एक हो गया कि भाई अपडेट करने के लिए यूज़र को, और एक हो गया सॉफ्ट डिलीट करने के लिए। अच्छा, सॉफ्ट डिलीट मतलब क्या होता है आगे देखते चलेंगे, ठीक है। तो अपना सबसे पहले मॉडल देख लेते हैं। ये रहा मॉडल बन के रेडी है। यही मॉडल गेट में भी चलने वाला है, तो हम डायरेक्ट स्टोर फंक्शन पे आ जाएंगे। स्टोर फंक्शन पे आके इसको कॉपी करेंगे। अब कॉपी पेस्ट ज़्यादातर चलेगा हमें। यहाँ क्रिएट यूज़र की जगह क्या हो जाएगा? गेट यूज़र। अब यूज़र्स की जगह अगर एस लगा दिया मतलब सारे यूज़र्स, और अगर यूज़र
बाई फिल्टर लिख दिया तो यूज़र बाई फिल्टर जाएगा। अभी एस लगा दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ इनपुट तो चाहिए नहीं होगा, यहाँ पे हमें खुद एक इनपुट बनाना है। अब समझिए कि मतलब क्या है, कर क्या रहे हैं हम। ये कर रहे हैं कि सामने वाले हम एक एपीआई बना रहे हैं जो जितने भी यूज़र होंगे सारे रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब ऐसा करना है तो हमें सबसे पहले तो डीबी लेयर बनाएंगे, क्योंकि मॉडल तो कॉमन रहने वाला है जैसे कि हमने क्रिएट में बनाया था। तो अब डीबी लेयर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम सारे यूज़र के रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे, मॉडल डॉट यूज़र्स, ऐसा कुछ करना है, लेकिन इसको स्लाइस कर देना है, ठीक। यहाँ पे डीबी डॉट यहाँ पे हो जाएगा यूज़र्स, उसके एड्रेस दे देंगे, और गेट गेट ना, हाँ गेट ही होता है, पता नहीं, गेट स्ट्रिंग इंटरफेस बूलियन। अभी हमें रेफरेंस लेना होगा। रेफरेंस क्या है, या तो मैं अपने दूसरे वाले उसका रेफरेंस ले लूँ जो प्रोजेक्ट बना के रखा है, या फिर एक बार गूगल करके करें। तो गूगल करके देखते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, चैट जीपीटी को बोलेंगे कि मेरी लाइब्रेरी कौन सी है भाई, कौन सी है, हाँ यहाँ पे तो दिखाया नहीं है, कहाँ है गो आर एम, ये रहा गो आर एम, ये वाली गो आर एम वाली लाइब्रेरी है। इसको ऐसे कॉपी करो, यहाँ पे जाओ, चैट जीपीटी को दो ये लाइब्रेरी, और फिर बोलो GIV गिव मी एग्जाम्पल फॉर फेचिंग स्लाइस ऑफ यूजर्स फ्रॉम DB यूजिंग above लिब लाइब्रेरी पूरा। अब ये पूरी तरह से यूज़र्स की जगह यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे यूज़र ही लिखना है, स्लाइस ऑफ यूज़ वही, या फिर स्लाइस ऑफ ऐसे लिख दो। कुछ लोग स्लाइस ऑफ यूज़र जैसे समझना है वैसे लिख दो, वो चैट जीपीटी समझ जाएगा। फिर तुरंत ही वो एक एग्जांपल दे देगा, उस एग्जांपल के थ्रू मतलब एक प्रॉपर वही बस कॉपी पेस्ट कर लो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, अपना काम हो गया। ये पूरा यूज़र का देखिए स्ट्रक्चर बना के दे रहा है, एक सैम्पल स्ट्रक्चर जिसका अपने से कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे चाहे मत दे। मैं सिर्फ इस बात पे मेरा फोकस है कि मेरा काम हुआ कि नहीं, जो मैंने मांगा था। ये देखिए दिया ना, याद है क्या कर दिया, यूज़र नाम का वेरिएबल बनाया, DB डॉट फाइंड लगा दिया, हो गया। तो क्या करना था, DB डॉट फाइंड लगाना था। हमने क्या किया था, DB डॉट गेट, रट्टा कुछ मारना ही नहीं है। अगर रट्टा मारेंगे तो फिर उतना ही काम कर पाएंगे जितना हमने रटा, कुछ नया नहीं कर पाएंगे, तो उससे हमें बचना है। यहाँ पे एरर हो गया, यहाँ पे हम कर लेते हैं इफ़ एरर, पहले से ही चेक कर लिया, यानी ये वाली लाइन हट चाहिए ही नहीं। तो DB की जगह क्या है, स्टोर आएगा ना, यहाँ पे देखिए स्टोर में से DB निकलता है हमारा, और इसने डायरेक्ट यूज़ किया। तो हम क्या करेंगे, स्टोर डॉट DB डॉट फाइंड आ गया। यहाँ पे रिस्पॉन्स की जगह सिर्फ और सिर्फ ERR भेज दिए, यहाँ पे भी और भी कहीं है, यूज़र्स सिर्फ लास्ट में S लगाना है। अच्छा हटा देता हूँ पहले S, हवर करते हैं, देखते क्या लिखा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब समझ नहीं पा रहा है कि ये यूज़र कहाँ से ले आ रहा है। तो हम देखेंगे कि हमने कहाँ डिक्लेयर किया था, यहाँ किया था, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लास्ट में S लगाया और इसमें नहीं लगाया, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यानी S लगा देना है। और ये यूज़र हमने डिक्लेयर किया है ऊपर वाले, इसमें कहाँ पे है, हाँ ये रहा, डिक्लेयर क्या है यहाँ पे इनपुट पैरामीटर। तो यहाँ पे देखिए सिंगल पैरामीटर था, तो हम नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी करेंगे। एक्चुअल कोड जब भी हम करते हैं तो ऐसा नाम रखते हैं जिससे समझ में आए कि किस लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। वेयर एज जब हम प्रैक्टिस किया करते थे सिंटेक्स का, तो उस वक्त तो मैं कुछ भी आप रट्टा न मरवाने के चक्कर में कुछ भी कराता था, कुछ भी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पे हम एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या आया है, न्यू रिकॉर्ड की जगह रिकॉर्ड्स ऑफ यूज़र फ्रॉम DB,
रिकॉर्ड्स यूज़र्स का रिकॉर्ड डेटाबेस से। एरर वाइल क्रिएटिंग की जगह फेचिंग यूज़र्स, ऐसा कुछ मैसेज ऐसा डाले कि हम कल को हमको ही देख के समझ में आ रहा है, फ्रॉम डीबी ऐसा लिखेंगे। रिकॉर्ड फेचिंग, ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, डीबी हो गया, फेचिंग यहाँ कर देते हैं। इतना ज़्यादा लॉग नहीं प्रिंट करता कोई भी कंपनी में, ठीक है, तो हम भी इतना लॉग नहीं प्रिंट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आए कि हर स्टेप पे चलने क्या वाला है, ठीक है। फॉर्मेट कर दिया, ये देखिए एक फंक्शन बन गया जो बेसिकली क्या कर रहा है, ये फंक्शन यही कर रहा है कि सारे यूज़र का रिकॉर्ड एक साथ डेटाबेस से उठा के दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये रहा। अब हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें रिटर्न करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई, यूज़र का रिकॉर्ड। तो हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट यूज़र्स, उसका स्लाइस, ठीक है, स्लाइस ऑफ मॉडल डॉट यूज़र रिटर्न करेंगे एरर के साथ साथ। तो जहाँ पे हमको कैप्चर करना है तो वहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये साथ में जाना है, यूज़र्स, और यहाँ पे नील के पहले यूज़र्स कॉमा नील। फॉर्मेट किए डॉक्यूमेंट को अपना, ठीक है। सेव, ऑटो सेव मैं ऑन करके रखता हूँ, यहाँ से ऑटो सेव ऑन होता है, ये ऑन है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। एक फंक्शन बन गया जो सारा रिकॉर्ड डेटाबेस से उठा के हमें दे देगा, ठीक है। लगे हाथ एक और बना लेते हैं, क्या करना है, इसी को कॉपी करना है और गेट ऐसा कर देते हैं और चैट जीपीटी को बोल देते हैं मॉडिफाई दिस टू फेच बाय आईडी, मॉडिफाई दिस टू फेच बाय आईडी। तो ये एग्जांपल को मॉडिफाई करके दे देगा जिसमें सारे यूज़र के रिकॉर्ड की जगह एक पर्टिकुलर आईडी के बेस पे करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं क्या करता है ये। गूगल भी करना होगा तो हम ऐसे ही गूगल भी करने वाले हैं, सब कुछ ऐसे ही करने वाले हैं हम। यहाँ देखिए क्या किया है, ऑटो माइग्रेट वैग्रेट किया, उसको छोड़ो, यहाँ पे देखो पार्स किया, यूज़र आईडी ये है, यहाँ पे यूयू आईडी को पार्स किया, यूयू आईडी बन गई, फिर डी डॉट फर्स्ट यूज़र आईडी क्वेश्चन मार्क यूयू आईडी, ये तरीका हो गया, बहुत सही तरीका है। इसको बस ऐसे कॉपी कर लो, यहाँ पे लिख के आओ गेट यूज़र्स, हाँ ये रहा ना, ये वाला पार्ट को पेस्ट कर दो और यहाँ पे यूज़र्स की जगह यूज़र कर लो, ये कर क्या लो, पहले से ही करके रखा है, नीचे वेरिएबल बना दिया ना। यहाँ पे मॉडल डाल लो, मॉडल डॉट, ऐसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे लेकिन हम सब कुछ समझते हुए। क्या करके आ रहा है भाई, अच्छा वेर, ओह सॉरी यहाँ पे वो नहीं डालना है। यूयू आईडी कहाँ से आ रहा है, डीबी, अच्छा हाँ यहाँ पे आपको पता ही है अपना स्टोर से निकल के आता है, स्टोर डॉट डीबी। हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे यूयू आईडी ऐसा पैरामीटर लेना है, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे यूयू आईडी एज अ पैरामीटर ले लेते हैं। क्या स्ट्रिंग लिया है क्या इसने, ये पार्स फंक्शन क्या करता है। अब हमें ये नहीं पता कि यूयू आईडी डॉट पार्स क्या करता है, यूज़र डॉट आईडी, ये तो स्ट्रिंग है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए यूज़र आईडी, यहाँ पे यूज़र आईडी एज ए स्ट्रिंग ले लें। ओहो, हमने स्ट्रिंग कैप्चर कर लिया, सेव कर लेंगे तो हमारा इंपोर्ट आ जाएगा। तो यूयू आईडी हमें मिला, वही यूयू आईडी के बेस पे हमने क्या काम किया, लॉग फेच कर लिया, अपना पहला यूज़र रिकॉर्ड फेच किया। यहाँ पे स्लाइस की जगह हमारा सिंगल रिकॉर्ड जाने वाला है और यूज़र्स के जगह यूज़र हो गया। बाकी और कहीं पे एरर है, हाँ यहाँ पे भी हटा देते हैं। मेरा ना कीबोर्ड थोड़ा सा लैग कर रहा है, उसका मैं अरेंजमेंट कर लूँगा, चार्ज करना है बेसिकली उसको। तो गेट यूज़र आईडी स्ट्रिंग, यहाँ से हमने क्या किया, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग में यूज़र आईडी है उसको यूयू आईडी में कन्वर्ट किया। एक बार मैं क्या काम करूँगा, अभी तो कन्वर्ट कर लिया है, लेटर ऑन मैं बिना कन्वर्ट किए भी पास करके चेक करूँगा कि क्या पता स्ट्रिंग से ही चले। फिर हम देखेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे कि कन्वर्जन करना क्या ज़रूरी था, क्या क्यों किया।
और अगर फेल भी हो गया तो उससे पूछेंगे कि क्यों फेल हुआ, जानेंगे, कारण जान के रखेंगे। हाँ, कल रट्टा नहीं मारेंगे। तो एक तरह से वो हो गया। अब यहाँ पे देखिए लॉग वो प्रिंट कर रहा है, तो हमें लॉग हम दूसरे तरीके से प्रिंट करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, एरर निकाला, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो फेल टू फेच रिकॉर्ड नहीं, देखना पड़ेगा इसने क्या क्या। यूज़र रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यूज़र रिकॉर्ड नॉट फाउंड ऐसा लिखे यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि आपने रिकॉर्ड सर्च किया डेटाबेस में, दो चीज़ें हो सकती है, या तो फेल हो जाए, क्वेरी फेल हो जाए, और दूसरा वो रिकॉर्ड न मिले। तो दोनों को अलग अलग यहाँ पे इसने चेक किया है। एक तो चेक किया है रिकॉर्ड नॉट फाउंड का, और दूसरा चेक किया है कि अगर उसके अलावा कोई और एरर है तो डायरेक्ट लिख दो कि एरर हो गया। ठीक है, फेल टू फेच यूज़र, ऐसा कुछ लिखा है, एरर वाइल फेचिंग यूज़र, ऐसा लिख दे बस, दैट्स इट। ये हो गया अपना एक तरीका। और ये सब क्या किया है इसने? अच्छा, उसको प्रिंट किया है यूज़र के डेटा को, हमें नहीं प्रिंट करना भाई, बस हमें तो रिटर्न कर देना है। तो इसने पार्स किया जो भी है। अब ये जो पार्सिंग है हम देखते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये काम है UUID का काम है, तो हम UUID ही ले लेते हैं सामने से। यहाँ से हम UUID कैप्चर करेंगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और हम डायरेक्ट यूज़र ID को ही यहाँ पे सेव कर देंगे, डायरेक्ट भेज देंगे। आपको समझ में आया? जल्दी जल्दी मैंने कर दिया। क्या किया? जो UUID का कन्वर्जन स्टोर लेयर में हो रहा था, हम स्टोर लेयर में करेंगे ही नहीं। लॉजिकल भी नहीं है इसको स्टोर लेयर में करना। क्यों? क्योंकि स्टोर लेयर में बिजनेस लॉजिक नहीं होता। यहाँ पे कन्वर्जन ये सारी चीज़ें नहीं की जाती। यहाँ पे सिर्फ डेटाबेस का सीधा सीधा आप काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एरर दे देगा, लेकिन कन्वेंशनल नहीं बनता ना, मतलब लॉजिकल नहीं बनता कि आप आधा कोड इधर कर रहे हो, आधा उधर कर रहे हो, और कभी मन किया तो उधर का कोड इधर भी कर दिए। एक प्रॉपर पैटर्न अगर फॉलो कर रहे हो तो उसी को फॉलो करो, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे गेट यूज़र का भी फंक्शन बन गया, गेट यूज़र्स का भी बन गया। ठीक है, तो ये यूज़र आते हैं अब इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और स्टोर में आते हैं। यहाँ पे नीचे अपना मेथड सारे डिफ़ाइन होंगे ही। यहाँ पे दो बार इसको पेस्ट कर लेते हैं, एक बार यूज़र है और एक बार यूज़र्स है, और यहाँ पे स्लाइस ऑफ मॉडल नहीं है। दैट्स इट, यही है ना? ठीक, दोनों मेथड हमने डिफ़ाइन कर दिए जो नए नए बनाए थे इसमें। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं हम? ये हमें इन फ्यूचर मॉकिंग, यानी जब हम टेस्टिंग करेंगे तो उस वक्त समझ में आएगा कि क्या ज़रूरत है इसकी। हाँ ठीक है, तो टेस्टिंग के समय हमें बहुत हेल्प मिलती है मॉक करने में, जब हमारे मेथड्स इंटरफेस के थ्रू चल रहे हों। अगर डायरेक्ट कॉल करेंगे तो वहाँ पे फिर काफ़ी सारे चेंजेस करना पड़ेगा। PG स्टोर, टू मेनी रॉन्ग टाइप मेथड, गेट यूज़र क्या बोल रहा है? हाँ, इसको डज नॉट इम्प्लीमेंट स्टोर ऑपरेशन, रॉन्ग टाइप मेथड, गेट यूज़र। क्यों भाई, क्या गलती किया हमने यूज़र्स को डिफ़ाइन करने में? गेट यूज़र, गेट यूज़र्स ठीक तो है। स्टोर स्टोर स्टोर्स, तीन के तीनों कर लिए। अच्छा ठीक है, तो कंट्रोलर में भी कराने हैं? अभी के भी कराने हैं? कराएंगे हम, धीरे धीरे कराएंगे। यहाँ पे क्या बोला है? कैन नॉट यूज़ वैल्यू ऑफ टाइप इतना एज स्टोर ऑपरेशन वैल्यू इन द असाइनमेंट। प्रॉपर पढ़ेंगे अगर हम इसको, डज नॉट इम्प्लीमेंट स्टोर ऑफ रॉन्ग टाइप मेथड, गेट यूज़र, हैव गेट यूज़र UUID इतना एंड इतना। अच्छा हाँ, देखिए ये गेट यूज़र में UUID हमने पास करना भूल गए थे, क्योंकि हमने एक साथ दोनों को कॉपी पेस्ट किया था ना वहाँ पे। तो गेट यूज़र्स में UUID भरना ज़रूरी है। यहाँ पे इंपोर्ट आ जाएगा, यहाँ के ये एरर सॉल्व हो जाएंगे। उस एरर को सिर्फ पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि ये वाला झोल था, कोई बात नहीं, होता रहता है। आते हैं यहाँ पे, कॉपी करते हैं। अब सेम नेम रखते हैं हम, आपको तो पता ही है कि यहाँ पे गेट यूज़र्स एक तो रहेगा गेट यूज़र, और एक रहेगा गेट यूज़र्स। ठीक, दोनों सेम हो गया। अब गेट यूज़र्स वाला कर लेते हैं। गेट यूज़र्स वाले में हमने लॉक किया क्रिएटिंग न्यू यूज़र की जगह फेचिंग ऑल यूज़र। फेचिंग ऑल यूज़र यहाँ पे क्रिएट की जगह
अच्छा देखते हैं यहाँ पे क्या है। हमने क्रिएट यूज़र बनाया है, दूसरा वाला हमने बनाया ही नहीं। ओह पैकेज, तो इसका मतलब हमने वहाँ पे भी गलती की होगी, वहाँ पे ये लॉग चेंजेस नहीं किए हमने। तो कोई नहीं, कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा गेट यूज़र। आते हैं स्टोर में। सब जगह लॉग नहीं करेंगे, यहाँ पे लॉग समझने के लिए कर ले रहे हैं। स्टोर पैकेज का नाम, फंक्शन का क्या नाम है, गेट यूज़र्स। फंक्शन का नाम है गेट यूज़र्स, ठीक है। और यहाँ पे गेट, ओ ऊपर भी, यहाँ पे भी कर लेते हैं गेट यूज़र्स। ये क्रिएट वाला तो ठीक ही है भाई। और आते हैं इधर, गेट यूज़र है, ये सारे करेक्शन हमने कर लिए, फॉर्मेट कर लिए अपने डॉक्यूमेंट को। आ जाते हैं हम सर्वर के यूज़र में जिस पे हम काम कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्या मिस किया था, फंक्शन का नाम बदलना भूल गए थे। आते हैं सर्वर यूज़र्स, यूज़र्स में आ गया क्रिएट। यहाँ पे क्रिएट की जगह यहाँ पे भी गेट यूज़र्स हो गया। तो इसको कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर दिया। फिर और भी कहीं है, हाँ इसको भी पेस्ट कर दिया। और गेट यूज़र्स है, ठीक है। यहाँ पे गेट यूज़र कर लेते हैं। पता नहीं, इतना हमको ज़रूरत भी नहीं हो शायद। आते हैं इस वाला को कर रहे थे, फेचिंग ऑल द यूज़र एरर वाइल फेच। हाँ ऑल द यूज़र, इसमें कोई वेरिएबल हमें चाहिए नहीं, ठीक है। हमें बाइंडिंग भी नहीं करनी होती क्योंकि हमें सामने से कोई रिकॉर्ड तो आना है नहीं, ये भी नहीं करना है हमें, ठीक है। पीग्रेस के साथ गेट यूज़र्स नाम के फंक्शन को कॉल करना है। ये कुछ रिटर्न करने वाला है नहीं, ये दो चीज़ें देगा हमें, एक एरर देगा और दूसरा यूज़र्स देगा। हमने क्या काम किया, एरर को चेक कर लिया कि एरर है कि नहीं है, ठीक है। अगर एरर है तो जो भी रिस्पांस, एरर वाइल फेचिंग यूज़र्स रिकॉर्ड, ठीक है। गेट यूज़र्स है, एरर जो भी आया वो प्रिंट कर दिया, अदरवाइज़ हमने यहाँ पे यूज़र्स को भेज दिया। अब हम इसको चैट जीपीटी को पकड़ेंगे और दे देंगे कि भाई मेरे इस फंक्शन को का रिस्पॉन्स बाद में करेंगे। हाँ पहले मैं दिखाऊं कि ये मैं जो करने जा रहा था उसकी ज़रूरत क्या थी। एक बार रन करके कोड देखेंगे तो वहाँ पे से अच्छा हाँ ये कर सकते हैं ना, हाँ 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 ये तो हो गया उसके लिए। अब इसको चैट जीपीटी को दिए, गेट यूज़र्स मॉडिफाई दिस टू USER by ID, मॉडिफाई दिस टू फेच यूज़र बाई ID। हाँ ठीक है, उस फंक्शन को मॉडिफाई करके हमको ये दे देगा। यूज़र है, हमने जिन यूज़ किया, UUID यूज़ किया है, अच्छी बात है, ये वही काम करेगा। हाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, ये API का नाम दे दिया गेट यूज़र बाई ID, हमने क्या किया, गेट यूज़र ही सिर्फ रखा है। तो ये एक तरीका हो गया कि जो भी URL में पैरामीटर आएंगे उसको निकालने का तरीका ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इसने पार्स भी कर लिया, जो भी लॉग वोग है अपना, अच्छा है इसने लॉग भी सही कर दिया। यहाँ पे यूज़र्स कर दिया जबकि यूज़र करना चाहिए था। फर्स्ट वाला तो ये डेटाबेस तो करके दे ही रहा है हमें, स्टेटस ओके ठीक है, कुछ करना नहीं है हमें, बस इतना सा करना है कि यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे सेव करो, UUID ये क्या किया, अच्छा पार्स किया UUID को, ठीक है। उसके बाद उसका यूज़ नहीं किया हमने, क्यों, क्योंकि हमें डेटाबेस का लेयर कॉल करना था ना। डेटाबेस का लेयर कहाँ है, ये रहा, नहीं 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 नहीं, किस में आ गए हम, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने गलत जगह पेस्ट कर दिया।
ये था अपना गेट यूज़र्स, लॉग है, बाइंड है, टाइम डॉट नाउ है, इस सब की जगह हो गया UUID, और यहाँ पे गेट यूज़र, यहाँ पे पास हो जाएगा UUID जो हमने रीड किया। सर्वर क्या बता रहा है, असाइनमेंट 1 वेरिएबल, गेटिंग 2 वेरिएबल, तो यूज़र रिकॉर्ड भी तो कैप्चर करना है। अब ध्यान दीजिए कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे जो लोग टच में हैं, जो पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ इंटरव्यू भी दे रहे हैं, फिर जॉब भी पा जा रहे हैं, उनको एक चीज़ की ट्रबल हो रही है कि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना है कैप्चर करते समय, कहाँ पे नहीं, जिनसे मतलब फीडबैक तुरंत के तुरंत मिल जाता है हमें, या हमको समझ में आ रहा है कि वो प्रॉब्लम में है। उसका रीज़न ये है कि जिस समय वो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बस उड़ा उड़ा के प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि यहाँ पे 2 वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि हमने गेट यूज़र में यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 वेरिएबल रिटर्न किया है, तो इसलिए वहाँ पे, जबकि क्रिएट में हम सिर्फ एरर रिटर्न करते थे, इसलिए वहाँ पे सिंगल चीज़ है जो हम वो कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। तो इसका रट्टा मत मारिएगा, इसको अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। आते हैं गेट यूज़र्स कर लेते हैं इसको, ठीक है, और फिर गेट यूज़र UUID से रिकॉर्ड लाएँ, वही रिकॉर्ड को रिस्पांस में भेज दिया, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो लेयर बनता है हमें पता है ना, यही लेयर बनता है, और क्या करना क्या है, बस इसको कॉपी करो, इसको भी पेस्ट कर दो यहाँ पे, फिर से वही गेट यूज़र्स, गेट एस लगा दो, गेट यूज़र्स है, गेट यूज़र है, ठीक है। क्रिएटिंग की जगह फेचिंग यूज़र, यहाँ पे भी अपना फेचिंग यूज़र्स, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल क्या करेंगे हम, गेट यूज़र है तो गेट यूज़र, सर्वर, अच्छा सर्वर में हमने उसको देखिए डिफ़ाइन नहीं किया, क्या चीज़ नहीं डिफ़ाइन किया, ये जिन कॉन्टेक्स्ट में ले जाके वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है ना, सर्वर के अंदर जो ऑपरेशन है, यहाँ पे एक कोई यूज़र्स है, एक कोई यूज़र है, ठीक है। अब आ जाते हैं API में, आ गया गेट यूज़र, आ गया यहाँ पे गेट यूज़र्स आ गया, ठीक है। दोनों API बन के यहाँ पे भी रेडी हो गए। अब यहाँ पे हमें सिर्फ राउट देना है, राउट देते समय क्या ध्यान देंगे, गेट API हमें बनानी है। गेट का मतलब ये हो गया कि मतलब यहाँ पे ठीक है, ये गेट API है, ID, और यहाँ पे क्या होगा, ऑल। अगर ऑल पास कर देंगे तो सारा, और ID ऐसे नहीं पास करते, पैरामीटर का एक तरीका होता है API राउट्स क्रिएट करने का। देखते हैं ChatGPT ने बताया है कि नहीं, हाँ ये रहा, देखिए गेट यूज़र बाई ID में राउट क्रिएट करते समय तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि ये वाली जो हिस्से की चीज़ है वो ID के तौर पे ट्रीट करो, और इसको फेच करते समय ID वेरिएबल के तौर पे निकालना होगा आपको। मैं बताता हूँ क्या मतलब हुआ। अभी ये देखिए यहाँ पे हम डाल दिया ID, ठीक है। क्रिएट यूज़र, क्रिएट की जगह गेट यूज़र्स। अभी ये जो गेट यूज़र है यहाँ पे, इसमें देखो तो इसके अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ पे गए, गेट यूज़र कहाँ है, हाँ ये देखिए, ये पैरामीटर निकाले हैं, ID पैरामीटर निकाल पा रहे हैं, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि सामने वाला जब भेजेगा यहाँ पे API कॉल करेगा तो क्रिएट की जगह एक को यहाँ पे ऐसा कुछ ID देगा, तो यूज़र के बाद फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी चीज़ें आने वाली हैं उसको ID के तौर पे ट्रीट करो, इसका यही मतलब है, किसका, इसका, ये फॉरवर्ड स्लैश, यूज़र के बाद जो फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो चीज़ आएगी उसको ID के तौर पे ट्रीट करो। और फिर उसको रीड करने का क्या तरीका होगा, रीड करने का तरीका यही होगा, कहाँ है, या है, ऐसे पैरामीटर निकाल लो, ठीक है। फिर उसको पार्स कर लिया हमने ID को, जो भी है UUID में, और फिर अपना गेट यूज़र कर लिया, जो भी था कर लिया।
और इसके बाद कुछ खास नहीं करना है, अपनी एपीआई बस रन कर देनी है, कोड को रन कर देना है। हम कहाँ हैं, सीडी, और फिर किस में चले जाएं, सीएमडी में ना। हाँ, फ्रेश कमांड रन करें, कैप्स में फ्रेश कमांड रन हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, अभी मेरा भी लाइव रीलोडिंग काम कर रहा है, मेरे ख्याल से तो कर ही रहा है। हाँ, ये देखिए एंटर प्रेस किया, कुछ भी नहीं हुआ जो ही मैंने बोला कि काम कर रहा है वही काम बंद हो गया इसका। हाँ, कर तो रहा है, ये देखिए लाइव रीलोड हो गया ना। जितने बार मैं कोई भी लाइन चेंज कर रहा हूँ तो ये कोड को दोबारा रन कर दे रहा है, यही हो गया लाइव रीलोडिंग, और क्या। तो अभी हमें क्या करना है, हमें बस एपीआई को कॉल करनी है। तो हमने पोस्ट एपीआई के थ्रू कई सारी एपीआई कॉल की थी, जिससे हमारा डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड तो बन ही गया था। अब क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेते हैं लोकल होस्ट यूज़र को, यहाँ पे नया टैब ओपन करते हैं, गेट में पोस्ट कर देते हैं, और यूज़र के जगह यूज़र्स कर लेते हैं। सबसे सिंपल वाला है, सेंड कर देते हैं। पेज नॉट फाउंड, क्या बोल के आया भाई, 8080 यूज़र्स, अच्छा फॉरवर्ड स्लैश नहीं, यूज़र फॉरवर्ड स्लैश ऑल, ये एपीआई का नाम दिया है ना हमने, याद करें आप। तो ये आया अपने पास रिकॉर्ड, ये डेटाबेस से उठ के आया, हमारे कोड ने लगा दिया, सुंदर लग रहा है। हाँ, देख कितनी खुशी की बात। अभी यही आईडी आप उठा लीजिए, ठीक है, और अगली वाली एपीआई कॉल कर लीजिए। यहाँ पे पहले इसको कॉपी पेस्ट करना चाहिए था, कोई बात नहीं। यहाँ पे किया, ऑल की जगह हमें क्या रखना है, आईडी रखनी है। कौन सी आईडी, यहाँ पे आईडी मिली थी हमें, जो हमने गेट ऑल किया था उसमें हमें सारे यूज़र का रिकॉर्ड मिला था, जिसमें सारे यूज़र की आईडी भी मिली थी। किसी एक यूज़र की आईडी यहाँ पे उठाओ, यहाँ पे रख के देख लो कि आपके आईडी वाले डेटा आया कि नहीं, आ गया, वही पर्टिकुलर आईडी का डेटा आ गया। एक ही बार में आजकल कोड चल रहा है, मैं भी टेंशन में हूँ। कभी मतलब ऐसा होना चाहिए ना, एक दो बार अटक जाए फिर सॉल्व करे साथ में मिल के, थोड़ा टाइम वेस्ट करें तो उसके लिए, लेकिन कोई नहीं, चल गया तो चली गया। अब ये हो गया आपका गेट एपीआई, दो ठो। सेव का हो गया, सेव मतलब क्रिएट, अपडेट डिलीट का बाकी है, ठीक है। और एक गेट बाय फिल्टर, फिल्टर मतलब जैसे मान लो ये यूज़र है, कहाँ गया अपना यूज़र मॉडल, ये रहा। कोई बोल दे कि ऐसा यूज़र रिकॉर्ड लाओ जिसका एड्रेस ये हो पर्टिकुलर, जिसका एड्रेस का लेन 1 ये हो, या वो यूज़र रिकॉर्ड लाओ जो इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नाम रख लीजिए यूज़र बाय फिल्टर, फिर उसके अंदर अपना लॉजिक वॉजिक लगाइए, खुद से लगाइए, और फिर चैट जीपीटी से बोलिए को भी लगा के दे, फिर कंपेयर कर लीजिए, या तो डायरेक्ट चैट जीपीटी से करा लीजिए, आलसी बन जाइए। फिर वही बात है कि बाद में दिक्कत होगी। इनिशियली आप लोग खुद करिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो एक बार चैट जीपीटी से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है।